संसद के विशेष सत्र के पहले दिन केंद्रीय कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। महिला आरक्षण बिल आज के समय की जरूरत है। इससे पंचायत से लेकर विधानसभाओं, विधान परिषदों और देश की संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी। इस बिल को कानूनी दर्जा मिलने से देश की सियासत से लेकर सरकारी और निजी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इसी कड़ी में सहारा समय संवाददाता आलोक द्विवेदी ने सांसदों की राय ली। आइए सुनते हैं महिला आरक्षण पर सांसदों की क्या प्रक्रिया रही। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन को आज नई इमारत मिल गई है और इन सब के साथ ही महिला आरक्षण बिल भी एक पेश हो गया है जो बहुत जल्द महिलाओं के अधिकारों को संसद भवन और विधानसभाओं में दे सकेगा। इस संबंध में हमारे साथ बातचीत करने के लिए टीएमसी सांसद शताब्दी राय जी। शताब्दी जी, आज बहुत बड़ा दिन है, नई इमारत भी और महिलाओं के लिए भी। बहुत अच्छा है ये, लेकिन ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पहले से ही ना महिलाओं के लेके आए थे राज्यसभा में, लोकसभा में और पंचायत में भी। तो ममता बनर्जी इसका बिल आने से पहले ही उन्होंने कर दिया, इतना महिलाओं के सामने लाए। फिर अभी बिल आ जाएगा तो सब सपोर्ट करेंगे, लेकिन बिल अभी तक किसी के हाथ में इतना आया नहीं। अभी इंट्रोड्यूस किया है, सब बिल पढ़ेंगे, अगर उसमें कोई पॉइंट है तो बताएंगे, अदरवाइज सब तो सपोर्ट। नई इमारत कैसे लगी आज आपको? बहुत अच्छी। तो ये थी शताब्दी राय जी, जिनके मुताबिक महिला आरक्षण बिल आएगा, उसको पढ़ेंगे और जो बेहतर होगा तो उसका सपोर्ट भी करेंगे। ममता बनर्जी इस संबंध में पहले ही कदम उठा चुकी हैं और नई इमारत भी उनको बहुत अच्छी लगी है। इस समय संसद भवन से आलोक द्विवेदी। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन को आज नई इमारत मिल गई है और उससे भी बड़ा दिन ये है कि आज महिला आरक्षण बिल जो पिछले 27 सालों से लंबित था, उसके लिए भी अब एक नई राह खुल गई है। इस संबंध में हमारे साथ बातचीत करने के लिए है सांसद जगदम्बिका पाल जी। पाल साहब, आज बहुत बड़ा दिन है, महिला आरक्षण बिल और नई इमारत दोनों एक साथ देश को मिल रहे हैं। ऐतिहासिक दिन है और ये एक 19 सितंबर आने वाले इतिहास की संध्या में होगा कि जिस दिन नई पार्लियामेंट के भवन में पहला सत्र शुरू हुआ, उसकी पहला बिल प्रस्तुत तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने महिला आरक्षण का विधेयक प्रस्तुत किया, जो बरसों से मांग थी। कन्याकुमारी से कश्मीर के इस पर आंदोलन हुआ। आज कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि हमने पास करवाया, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं पास हुआ। राज्यसभा में कोशिश किया, लोकसभा में नहीं। लोकसभा में जिसका बहुमत होती है हमेशा पास हो जाता है। कांग्रेस पार्टी जो आज कह रही है, उन्होंने केवल दिखावा किया। अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती तो शायद आज मोदी जी ने जैसा कहा कि ये सौभाग्य उनको कई प्रधानमंत्री ने मिला, तो आज हमारी सरकार को मिला है कि देश की महिलाओं को जब आज हर क्षेत्र में एक सशक्तिकरण की हिस्सेदारी सहभागिता हो रही है। आरक्षण देने के बाद लोकसभा में भी जहाँ आज 182 रिजर्वेशन और विधानसभाओं में निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक क्षण है। पूरे देश की महिलाओं ने आज दुनिया के सामने संदेश दिया कि भारत में और महिलाएं हर गवर्नमेंट से लेकर सभी आज कांग्रेस क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही थी और ये कह रही थी कि हमारे टाइम का बिल है। जवाब दिया आप कांग्रेस क्या इसका लाभ 24 में मिल पाएगा? किया कि सर्वसम्मति से बिल को पास किया। अगर ये इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री की नहीं होती, ये बिल पास हो चुका होता और इतने वर्षों महिलाएं लोकसभा विधानसभा में आरक्षण से बचते रही। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए कि बिल प्रस्तुत करने के बाद जब किसी एक सदन में पास होगा, दूसरे सदन में क्यों नहीं पास होगा? राज्यों में ये संविधान संशोधन है, इसको क्यों नहीं पास करते? इससे साफ है कि वो यही पूरा काम करते आज तक घरे में खड़े, लेकिन कई बार घरे में खड़े जी जवाब दें। क्या इसका 24 में लाभ मिल पाएगा? कोई लाभ जब से प्रधानमंत्री आए जिस तरह से प्रधानमंत्री जो महिलाएं गाँव में क्षेत्रों में रहती थी
को वुमेन एम्पावरमेंट, उनका सशक्तिकरण। उन्होंने सशक्तिकरण करने में कोई नारा नहीं दिया, उन्होंने सशक्तिकरण करने की दिशा में मुद्रा में महिला को बिना किसी कोलेक्टर के बिना जमानत के फैसला दिया जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया, वित्तीय समावेशी, और आज इसकी प्रगति है उनको लोकसभा विधानसभा में। तो ये थे जगदम्बिका पाल जिनके मुताबिक महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिलाएं एक कदम और आगे बढ़ जाएंगी। संसद भवन से आलोक द्विवेदी। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन को आज नई इमारत मिल गई है, और सबसे बड़ी बात ये रही कि आज महिला आरक्षण को लेकर जो एक लंबे समय से बहस चल रही थी, वो बिल भी आज पेश हो गया है, जिसका नाम रखा गया है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। इस संबंध में हमारे साथ बातचीत करने के लिए संगमलाल जी, आज बहुत बड़ा दिन है, क्या कहना चाहिए? आज देश के लिए बहुत ही खुशखबरी का दिन है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो आज महिला सशक्तिकरण की जो हमारी सरकार बात करती थी, आज वो बिल पेश करके देश की महिलाओं का जो सम्मान, जो आज हमारे पास 80 महिलाएं सांसद है, बढ़कर 180 हो जाएगी। देश में जिस तरीके से सोच हमारे देश के प्रधानमंत्री की है कि हमारा ये भारत सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ेगा और सबको समानता अधिकार दिया जाएगा, ये आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। ये क्या माना जाए कि 2024 में ये आरक्षण लागू हो जाएगा कि अभी इसमें आगे बात और आगे अभी जाएगी? बिल पास किया जाएगा, बिल पास करके बाकी राज्यों से भी पास कराया जाएगा, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा से भी इसको पारित होना है। तो ये थे संगमलाल जी गुप्ता जी, जिनके मुताबिक आज बहुत बड़ा दिन है और अब महिलाओं को भी उनका सम्मान मिल सकेगा। इस समय संसद भवन से आलोक द्विवेदी। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन को आज नई इमारत मिल गई है, और उस नई इमारत में सबसे पहला बिल महिला आरक्षण बिल रखा गया है। इस संबंध में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी। रीता जी, आज सही मायने में महिलाओं के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है ये? देखिए, आज इस देश की करोड़ों महिलाएं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद दे रही हैं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का ये जो मांग है लगभग 50 वर्षों से चल रही है, लेकिन महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण, उनका आर्थिक सशक्तिकरण और अब राजनीतिक सशक्तिकरण की ओर जो कदम नरेंद्र मोदी जी ने उठाया वो ऐतिहासिक है। ये क्रांतिकारी कदम है। मैं तो ये कहूँगी 1947 में देश आज़ाद हुआ, अब इस बिल के साथ ये दूसरी आज़ादी के रूप में भारत की जो महिलाएं, उनको आवाज़ मिलने जा रही है, उनकी आवाज़ बुलंद होने जा रही है, उनको एक भागीदारी मिलने जा रही है देश के डेवलपमेंट में, उसके विकास में। पिछले 27 सालों से हम लोग ये सुन रहे थे, कई बार बिल आया भी राज्यसभा में, एक बार पास भी हुआ, लेकिन मूर्त रूप नहीं ले पाया। देखिए, इच्छा की भी कमी थी, राजनीतिक शिक्षा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। आप याद करिए, जब राज्यसभा में बिल पास हुआ तो लोकसभा में यूपीए की सरकार होते हुए भी वो नहीं ला पाए, क्योंकि उनके घटक दल सहमत नहीं थे और सरकार गिरने का डर था। और दूसरी ओर जबकि भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही थी चिल्ला के उस समय भी कि आप बिल लाइए, हम आपका बिल पास कराएंगे, पर कुछ अपनी सरकार को बचाने के लिए उन्होंने उस समय बिल अगर प्रस्तुत कर दिया होता तो 2010-11 में ही बिल पारित हो गया। देखिए, कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा सर्वसम्मति से पारित करें, देश की महिलाओं को उनका हक देना ये हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है। और आदरणीय मोदी जी, उन्होंने साफ कहा जब G20 की उन्होंने अध्यक्षता ली कि मैं विमेन लेड डेवलपमेंट करूँगा, महिलाओं को अग्रणी रख के मैं विकास का काम करूँगा, उसको उन्होंने सिद्ध किया। तो मैं तो कहूँगी जो वो कहते हैं वो करते हैं। और अनेक ऐतिहासिक बिलों में ये भी एक 21वीं सदी का एक बहुत बड़ा एक निर्णय है, और उसके लिए पूरे विश्व में जो महिलाएं हैं वो भारत की ओर देखेंगे, बधाई देंगी प्रधानमंत्री। तो दीदी, क्या इसका लाभ 2024 में मिल पाएगा? अभी तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसको सेंसस के साथ जोड़ा गया है। सेंसस होगा, उसके डिलिमिटेशन होगा। मुझे लगता है 2027 और फिर 29 में ये ज़रूर लागू हो जाएगा। देखिए, विषय ये नहीं कि कब लागू हो, मैं कहती हूँ बिल पास हो जाए। हमने जहाँ इतने वर्षों 4 दशक 5 दशक हमने इंतज़ार किया है, 70-75 साल हमारी आज़ादी के हो गए, हम 2 साल और वेट कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर यह कदम ही बहुत ऐतिहासिक है। जी बिल्कुल। तो ये थी रीता बहुगुणा जोशी, जिनके मुताबिक ये कदम ही बहुत ऐतिहासिक है। इस समय संसद भवन से आलोक द्विवेदी।
लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद भवन को आज नई इमारत मिल गई है और इन सब के साथ ही नई इमारत में सबसे पहला बिल अगर कोई पेश किया गया है तो वो महिला आरक्षण बिल, जिसका नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया है। देखिए, बरसों से लोकसभा, विधानसभा में और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं को अधिकार दिए गए, उनके लिए सीटें आरक्षित की गई दृष्टि से मांग चल रही थी और हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने सर्वप्रथम इस बिल को लोकसभा में लाया था। उस समय नहीं पास हो पाया था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और हमारी पार्टी का एक संकल्प है कि समाज के सभी वर्गों को बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए। उस दृष्टि से आज महिला बिल लोकसभा में पेश किया गया, एक लंबे पास होगा। आने वाले समय में इस बिल के पास होने के बाद आने वाले समय में महिलाओं को अधिकार मिलेगा। एक लंबे वक्त के बाद फिर ये बिल हाउस में टेबल किया गया है और बहुत जल्द पास भी कराया जाएगा। देखिए, हमारी सरकार की मंशा शुरू से स्पष्ट है, महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए और हर क्षेत्र में हमारी मोदी सरकार लगातार महिलाओं को बराबर का अधिकार दे भी रही है। आज जो बिल आया है, इसके माध्यम से लोकसभा हो या विधानसभाएं हो, वहाँ पर उनको अधिकार मिले। ये बिल पास होने के बाद उनको उनका जो सपना था वो पूरा हो। आप लोग नई इमारत में प्रवेश कर गए हैं, कैसी है नई इमारत? देखिए, नई संसद भवन में आज नए संकल्पों के साथ और एक ऐतिहासिक बिल मोदी सरकार ने पेश किया है। आने वाले समय में देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो भी कानून बनाना होगा, वो कानून नई संसद में पास करके इस देश को दुनिया की महाशक्ति बनाने का संकल्प जो हमारे प्रधानमंत्री जी का है, उसको हम पूरा करेंगे। तो ये थे हरीश द्विवेदी जी, जिनके मुताबिक दुनिया में भारत को एक महाशक्ति बनाना है और उस संकल्पों के साथ ही आगे बढ़ रही है केंद्र सरकार। इस समय दिल्ली से आलोक द्विवेदी। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।